लाठियों से नहीं दबा सकते। हम सब एक हैं, हमारे झंडे अलग हो सकते हैं, हमारा विचार सबका एक है। अगर एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान वहां पे इकट्ठा होकर आएगा। आपने देख लिया रिजल्ट कि यहां पे एक बैनर पे अगर वे किसान आंदोलन कर रहे थे, आपने उनको छेड़ने की कोशिश करी, तो आज ये रंग बिरंगे झंडे आपको हमारे मिशन 2023 का शंखनाद इस मंच से करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे पूज्य विद्वज्जनों को। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज उजला है 13 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर, जहां पर प्रियंका गांधी ने कल रैली की और रैली के बाद निकलते समय उनका स्वभाव देखकर, उनकी इंसानियत देखकर बीजेपी तिलमिला उठी है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने अपने मैनिफेस्टो का डंका बजाया, बीजेपी खेमे में हड़कंप मची। वहीं जब रैली से निकल रही थी तब आपको बताते चले, जबलपुर में भीड़ में धक्का मुक्की के दौरान जब एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है, उसका जूता भी निकल जाता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रियंका ने अपने हाथों से जूते को उठाया था और उस व्यक्ति को दिया जिसका जूता निकला था। जी हां दोस्तों, वीडियो में आप गौर से देखिए, वही प्रियंका गांधी हैं जो राजघराने की हैं, लेकिन इंसानियत देखिए, इनकी इंसानियत देख अब भाजपा में पूरी तरह से हड़कंप मचा है, क्योंकि इंसानियत लोगों को भी दिखता है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन वही देखा जाए प्रियंका के स्वभाव की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। किस तरह से एक राजघराने, एक नेता ने किसी आम आदमी के जूते को उठाकर उसके हाथों में दिया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार? तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी तलाश रहे हैं खुद के लिए दफ्तर। बड़ी अपडेट है। आपको पता ही होगा कि लोकसभा सदस्यता गंवाने के चलते सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद पे शिफ्ट हो गए। अब राहुल गांधी अब नए दफ्तर की तलाश में हैं, क्योंकि घर पर किसी भी तरह से दफ्तर नहीं है। राहुल गांधी सन 2004 से लेकर सन 2023 तक 12 तुगलक में रहते और वहीं उनकी ऑफिस भी थी, लेकिन अब उन्हें बेदखल कर दिया गया सरकारी बंगले से। अब नए दफ्तर की तलाश में भी है, क्योंकि धीरे धीरे राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है, किसानों से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर खट्टर सरकार बनाम किसान हो चुका है। सूरजमुखी पर एमएसपी के मांगों को लेकर लगातार अन्नदाता हुंकार भर रहे हैं। बंद नेताओं की रिहाई की भी मांगे की जा रही है। बड़ी अपडेट है, न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि एमएसपी के तहत सूरजमुखी की फसल की खरीद की मांगों को बढ़ाया जाए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कि आप अगर अपनी मांगों को मानेंगे, अगर उसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार केवल और केवल धारा 144 लागू कर देती है, यानी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जिस तरह से आपने देखा है कल की खबरों में, पूरी तरह से हुंकार भरे थे किसान और पूरी तरह से हल्ला बोल दिए थे। राकेश टिकैत भी शामिल रहते। दरअसल सूरजमुखी की फसलों का दाम इस समय 4000 है, जबकि लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि 6400 रुपए प्रति कुंटल कर दिया जाए, लेकिन सरकार इन मांगों को मांग नहीं रही है। वही किसान इसके साथ कुछ और मांगों को भी जोड़े हैं, जैसे कि जो पहले धरना दे रहे थे उन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए, साथ ही एमएसपी और साथ ही उनके ऊपर किसी भी तरह का विरोध या जुर्म न ढाया जाए। ये सब मांगे रखी गई हैं किसान की तरफ से। दरअसल आपकी क्या राय है, क्या एमएसपी बढ़नी चाहिए या नहीं? अगर बढ़नी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा जय किसान जय जवान जरूर। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है कि एमएसपी की मांग अगर नहीं मानी जा रही है तो 18 जून को पूरा भारत बंद होने वाला है। बड़ी खबर निकल के आ रही, किसानों ने हुंकार भरी है। 18 जून को पूरा भारत बंद रहेगा। सारे किसानों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है और वहीं 25 सूत्री मांगों का ऐलान करने जा रहे हैं किसान, जिसमें 21 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया जा रहा है। इसमें पहलवानों का मुद्दा जोड़ा गया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन सभी मांगों में पहलवानों का मुद्दा अहम रहने वाला है। बड़ी अपडेट है, जमीनी अधिकरण, एमएसपी, कर्ज माफी और एमएसपी के साथ साथ देखा जाए पहलवानों की मांग सबसे ऊपर रहने वाली। प्रस्ताव जल्द पारित होने वाला है। देखा जाए तो 18 जून को पूरा भारत बंद रहने वाला है, जहां 14 जून को देखा जाए हरियाणा बंद करने का आह्वान किया जा रहा है किसानों द्वारा। वहीं अब देखा जाए 18 जून को भारत बंद है। आप भी अगर मानते हैं कि अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो भारत बंद होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर किसानों का समर्थन कीजिए। अच्छा, चलते हैं, और एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, जहां पर सतपुड़ा भवन में आग लगा दी गई है। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने बोला करारा हमला, घोटालों के दस्तावेज जलाए जा रहे हैं, घबराई है रैली से बीजेपी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से ही खबर है, जहां पर राजधानी भोपाल में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। भोपाल में स्थित सतपुड़ा भवन में भीषण
आग लगने की सूचना मिल रही थी और इमारत में स्वास्थ्य विभाग समेत कई सरकारी विभागों के दफ्तर भी माने जा रहे थे। लेकिन इन दफ्तरों में देखा जाए केवल और केवल घोटालों के कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला था। यही वजह है कि उसे एक आग का जरिया देकर दस्तावेजों के साथ साथ सबूतों को भी मिटाया गया। इस पर प्रियंका गांधी ने करारा हमला बोला। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आई मणिपुर से, जहां इंटरनेट सेवाओं को लेकर रार मची है पूरे मणिपुर में और देखा जाए हिंसा भी लगातार भड़कती जा रही है। इसके बाद अब राहत कैंप बनाए जा रहे हैं केंद्र द्वारा। मणिपुर में फिलहाल शांति है इस समय, लेकिन हालात तनावपूर्ण ही बने हैं। फिलहाल प्रदेश सरकार हालात को स्थिर बनाने के लिए कोशिश में जुटी है। इसके तहत इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिस तरह से आपने देखा, इस पे हाई कोर्ट ने भी अपना बयान वही रखा कि 15 जून तक किसी भी तरह से इंटरनेट सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि हिंसा भड़काने में खास रूप इंटरनेट सेवाओं का रहता है। क्योंकि तत्काल कोई भी बातें होती हैं तो वो एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसका दुरुपयोग हो रहा था। वहीं अब खबर निकल के आ रही कि राहत कैंप बनाए जा रहे हैं, यानी जो भी राहत या प्लान कर रहे हैं उनको रोकने के लिए राहत कैंप बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, बारात से आते वक्त राजनीति पर हुई थी चर्चा, मोदी योगी की किए थे तारीफ, रौंद दिया है चालक ने। बड़ी अपडेट निकल के आ रही मिर्जापुर से खबर है, पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना पड़ गया है युवक को भारी, अपनी जान गंवाकर कीमत चुकाया है योगी मोदी की तारीफ का। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। दरअसल एक विलोरो से रौंदा गया है युवक। बड़ी अपडेट है, दरअसल आपको बताते चलें कि बारात से लौटते वक्त गाड़ी के अंदर राजनीति होती है। ऐसे में गाड़ी चालक मोदी योगी की तारीफ पर भड़क जाता है। जैसे ही गाड़ी से उतरता है युवक, वैसे ही ब्लोरो वाला उसको रौंद कर चला जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मोदी योगी की इमेज बन रही है कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है योगी मोदी के लिए। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, अब WFI के चुनाव होने जा रहे हैं। 4 जुलाई को तारीख का ऐलान हो चुका है। बृजभूषण को उसके पद से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ को अब 4 जुलाई को नया WFI का चीफ मिलने जा रहा है। फेडरेशन ने सोमवार को इसका ऐलान किया है और चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रेटिंग ऑफिसर में नियुक्त किया जा रहा है। वहीं 30 जून तक चुनाव कराने का भी भरोसा जताया गया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 4 जुलाई को चुनाव होना तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें आपको बताते चले, जिस रेफरी ने पहलवानों के समर्थन में जिस रेफरी ने अपना बयान दिया है उसे भी इस चुनाव से निष्कासित किया गया है। वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा होने वाले WFI चीफ के लिए। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चलें दोस्तों, लाडली बहन योजना पर प्रियंका ने बोला है करारा हमला और साथ ही मुफ्त बिजली देने का ऐलान हुआ। भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होने वाली है, 200 तक हाफ बिजली लगने वाली है, साथ ही 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जहां लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपया दिया जा रहा है, वहीं देखा जाए मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान हुआ, 1,500 रुपए दिए जाएंगे। सिलेंडर के दाम 500 रुपए कर दिए जाएंगे। जहां पर महंगाई आसमान छू रही है, 1100 रुपए 5 सिलेंडर है। वहीं प्रियंका गांधी का ऐलान हुआ है 500 में देंगे सिलेंडर। अच्छा, वही एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, प्यार में कोई दीवार नहीं होती, लव जिहाद के सवाल पर बोली हैं भाजपा नेता पंकजा मुंडे। बड़ी अपडेट, लव जिहाद की चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे डेली एक खबरों में लव जिहाद की चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में देखा जाए लव जिहाद बढ़ता भी जा रहा है भारत में, केवल राजनीतिक मुद्दों पर। ऐसा नहीं है कि समाज में लव जिहाद है, केवल भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें, लव जिहाद किसी भी तरह से अपने समाज में स्थिति नहीं है। इसमें लाबोट के मौलाना ने भी यही जाहिर किया कि केवल और केवल इसके पीछे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का ही हाथ है। मोदी सरकार का एजेंडा है लव जिहाद, जिससे वो राजनीति कर रहे हैं। और ये बयान कौन दे रहा है? भाजपा नेता पंकजा मुंडे का बयान है। उन्होंने बताया कि इस पर मोदी योगी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही, हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर अच्छी खबर है, सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा। फ्री बस यात्रा होने जा रही है हरियाणा में। खासकर एक तरफ देखा जाए बीजेपी में फूट मची है, दूसरी तरफ खट्टर का ऐलान हो रहा है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा 10,000 रुपए महीना। मोहनलाल खट्टर ने सोमवार को यह बड़ा ऐलान किया है। साथ ही अब फ्री बस सेवाएं भी उपलब्ध कराने वाले हैं। बड़ी अपडेट है, यानी कि कर्नाटक से प्रभावित होकर कुछ चुनावी राजनीतियों के साथ खेलना चाहेगी जेपीसी और भाजपा, लेकिन कोई भी पैतरे आजमा ले, इस बार हरियाणा में बनेगी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। अच्छा, वो एक और खबर निकल के आ रही है राजस्थान चुनाव को लेकर, जहां पर कांग्रेस बदलने जा रही है पूरी अपनी रणनीति। जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच रार मची है, पूरे रिवाज बदलने की कोशिश की जा रही। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बदलाव का रिवाज बरकरार रखते हुए जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस राजस्थान में भी रिवाज बदलना चाह रही है।
पार्टी को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में वह जीत दर्ज करेगी, फिर सरकार बन जाएगी। इसीलिए पार्टी मिशन सरकार रिपीटेड वही काम करने जा रही है। राजस्थान में हर 5 साल में बदलाव का रिवाज है। ऐसे में आपको बता दें कि फिर से बदलाव किया जा रहा है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के जरिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जिस तरह से रार मची है सचिन से, वहीं देखा जाए अब कुछ योजनाओं का पहले ऐलान किया जा रहा है। उम्मीद है कि कांग्रेस इससे जागेगी और खासकर जो सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच रार है वो भी जल्द खत्म होगा, क्योंकि रार खुद ही कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अगर रार मची रहती है तो कांग्रेस की हार निश्चित है अगर सचिन अलग पार्टी बना रहे हैं तो। ऐसे में सचिन पायलट अशोक गहलोत एक चुनाव होकर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनना तय माना जा रहा है। और बीजेपी चाह रही है कि रार मचे, कांग्रेस में फूट हो, लेकिन आपको बताते चले आला कमान लगातार समझा रहे हैं और परिणाम सामने आने वाले हैं कि सचिन पायलट एक साथ चुनाव लड़ेंगे और अशोक गहलोत भी। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है कि बृजभूषण सिंह का बचाव करने की कोशिश कर रही है सरकार। विनेश फोगाट ने गंभीर आरोप लगाया है सरकार पर। पहली बार पहलवानों ने साफ रूप से सरकार पर ही आरोप लगाया कि लगातार पहलवान आरोप लगा दिए कि बचाया जा रहा है बृजभूषण को। बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का मानना है कि सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 जून को आश्वासन दिया कि बृजभूषण के खिलाफ 15 जून तक आरोप पत्र दायर किया जाएगा। इसके बाद पहलवान अपना आंदोलन रोके हुए हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल को जहां WFI के निवर्तमान प्रमुख के खिलाफ धरना शुरू होता है, अब तो कोई विशेष कार्रवाई पहलवानों को लेकर हुई नहीं है और न ही बृजभूषण को हुआ है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट का बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने बताया कि केवल और केवल सरकार बचाना चाह रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। केवल और केवल वो अपने सांसद को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इससे बीजेपी की इमेज गंदी हो रही है। यही वजह है कि वो बृजभूषण को बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, वही एक और अपडेट निकल के आ रही है, शांति की कोशिश में लगातार जुटा है मणिपुर, लेकिन मणिपुर में लगातार झटका लग रहा है खासकर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ हिंसा भड़काने वाली सरकार है, वही हिंसा उनके ऊपर भारी पड़ चुकी है। आपको मौत का आंकड़ा बताएं, मणिपुर में तो 105 लोगों की ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 2500 से ज्यादा लोगों की घायल हुए हैं। और वहीं देखा जाए अगर पलायन होने की संख्या तो 50,000 पार हो चुकी है। लोग घर ही छोड़कर भाग चुके हैं, इतनी हिंसा बढ़ चुकी है। अगर वहीं देखा जाए एक राज्य सरकार के तौर पर बीजेपी मणिपुर में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि 51 सदस्यीय शांति समिति बनाई गई थी, लेकिन जो पूरी तरह से फेल हुई, जिसका कुकी समुदाय ने जमकर विरोध किया, यहां तक कि सरकार गिराने का भी ऐलान कर चुकी है। अच्छा, वही एक और खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जहां लव जिहाद का मामला उठा था, वहीं अब अवैध मज़ारों को लेकर भी कड़ा एक्शन हो रहा है। ऐसे में इस पर ST हसन भड़के, उन्होंने कहा अगर जनता बाहर निकल आई तो आप रोक नहीं पाएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, लगातार मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, खासकर उत्तराखंड में। बड़ी अपडेट है, उत्तराखंड ही नहीं देखा जाए तो पूरे जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर खासकर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार होता ही आ रहा है। उत्तराखंड में देखा जाए तो अवैध मजार का जिक्र कर जो अवैध मजारें उन्हें भी गिराई जा रही हैं, इस पर विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं। और इसी में आपको बताते चले उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार मजारों के साथ साथ लव जिहाद और मुसलमानों का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर ST हसन का बड़ा बयान निकल के उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि कोई भी मजार ना गिराई जाए, सभी वैध मजारें हैं, ऐसी कोई अवैध मजार नहीं है जो सरकारी जमीन पर बनी हो। ऐसे में पुष्कर धामी सरकार लगातार अत्याचार करती आ रही है। ST हसन ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो जनता एक दिन पकड़ से बाहर हो जाएगी, आप थाम नहीं पाएंगे, ये बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही हैं अब उन्हीं की पार्टी के लोग। बड़ी अपडेट है, सांसद जी को अगर महिला की जरूरत होती, अगर इतना महिला प्रेमी होते तो हम खुद ही चले जाते। बड़ा बयान निकल के आया है बृजभूषण के समर्थन में, उनके समर्थक बयान दे रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पहलवानों का जिस तरह से यौन उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद 15 तारीख तक थमे हुए हैं पहलवान, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया अगर 15 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो फिर से आंदोलन जारी होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो एक महिला समर्थक जो बीजेपी के हैं वो आज तक से बात करते हुए कह रही हैं कि कोई लड़का मुझे अगर छेड़ेगा तो मैं तुरंत पलटवार करूंगी, तुरंत जूता चप्पल से मारूंगी। लेकिन वो महिला पहलवान ऐसा क्यों नहीं की ट्रेनिंग में जब उनके साथ सांसद जी ने ऐसा किया। ऐसे में उन्होंने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने बताया कि क्या महिला पहलवानों से हम लोग बेकार हैं, क्या हमको आधी रात को नहीं बुला सकते थे। आप देख रहे हैं पूरी तरह से बृजभूषण को बचाने के लिए अब मर्यादा भूल रहे हैं बीजेपी के पूरे नेता, पूरा गुट, पूरा कार्यकर्ता। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।
दोहरे मापदंड क्यों है? अगर लड़की हिंदू है ये मापदंड हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये चीज गलत लगती है ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है प्यार प्यार है, और अगर प्यार कोई दीवार नहीं देता है तो अगर कोई दो व्यक्ति सिर्फ प्यार के लिए एक साथ आ रहे हैं तो उसका सम्मान ही करना चाहिए, पर उसके पीछे कोई कटुता हो, कोई कारस्तानी हो तो उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए।